नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आपके उच्चारण की गलतियों या फिर आप में टंग ट्विस्ट हो जाती है, टंग टाई हो जाती है, उसको लेकर कई वीडियोज़ बनाए हैं, कई एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताई हैं, कई टंग ट्विस्टर्स आपको बताए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, वो हो सकता है आपको थोड़ी-सी अजीब ज़रूर लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। हमारी भाषाओं की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत जो भाषा है, वो सबसे लॉजिकल भाषा कही जाती है, भाषाओं की उत्पत्ति का आधार कही जाती है। संस्कृत भाषा के जो शब्दों के और अक्षरों के उच्चारण हैं, उनसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि संस्कृत का अगर आप उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं, तो आपकी टंग टाई की प्रॉब्लम, आपकी हेजिटेशन की प्रॉब्लम, आपकी हकलाहट की प्रॉब्लम, आपकी तोतलाहट की प्रॉब्लम, यानी कि बोलने से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे मॉड्यूलेशन की बात करें, आर्टिकुलेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें आपकी सुधरती हैं। तो संस्कृत को आपने स्कूल में पढ़ा तो होगा, लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा और यही वजह है कि आगे जाकर हमारी जो गलतियाँ हैं, वो बढ़ जाती हैं। वक़्त के साथ हम इसको सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी वो भाषा जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो स्कूल में छूट जाता है। लेकिन आप अगर उसे उस वक़्त ढंग से पढ़ें, अपने बच्चों को भी आप इसके लिए एनकरेज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम जो स्कूल्स हैं, उनमें तो संस्कृत आज भी पढ़ाई जाती है। इसको पढ़ना यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ होती हैं, जिनको लेकर आज सबसे ज़्यादा मेरे पास सवाल आते हैं कि मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे शब्द अटक जाते हैं, उनका सभी का निदान हम बच्चों की क्लास में कर सकते हैं। तो संस्कृत को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, तब नहीं आज सही। आज के इस वीडियो में संस्कृत के इन्हीं वाक्यों को लेकर मैं आपसे बात करूँगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, संस्कृत के बहुत आसान वाक्य हैं, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बोलने की गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारने में ये बहुत मददगार साबित होंगे। इसको आसान बनाने के लिए आप स्क्रीन पर भी उन शब्दों को, उन अक्षरों को, उन वाक्यों को देखेंगे जो संस्कृत भाषा में हैं और आपकी समझ में आसान हो जाए, इसके लिए मैंने उन संस्कृत के वाक्यों को अंग्रेजी लिपि में भी लिखा हुआ है, ताकि आपको बोलने में आसानी हो। लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये सारे के सारे जितने भी वाक्य हैं संस्कृत के, इन सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी किया हुआ है, ताकि आप उनकी प्रिंट निकाल कर उनको कॉपी करके उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसका आसान तरीका भी बताऊँगा। हो सकता है आपको संस्कृत थोड़ी-सी मुश्किल लगती हो, लेकिन आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिर्फ़ पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? आप देखें, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि मुश्किल है। मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आप उलझ जाएँगे, और यही तो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप इन शब्दों की, इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़ाहिर तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बिल्कुल आसान शब्दों से आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। सबसे पहला जो वाक्य है, वो बहुत आसान है। आप देखें वो वाक्य क्या है? अहम छात्रः अस्मि। अहम छात्रः अस्मि। तो आप देखें, इसको मैंने, आप देखें सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इसको अंग्रेजी लिपि में भी लिखा हुआ है। अहम, संस्कृत में म, ह, ये कुछ साइन से हम इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको कंटिन्यू बोलिए। अहम छात्रः अस्मि। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये टंग ट्विस्टर की तरह लगे और आप जो अ, ह के उच्चारण को लेकर हमारी गड़बड़ होती है, या फिर एक जैसे 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, तब जो गड़बड़ होती है, उसको आप सुधार सकें। अगला वाक्य है, बालकः विद्यालय गच्छति। अब आप इसमें देखिए, विद्यालय, लोग इसको विद्यालय बोलते हैं, लेकिन यह है विद्यालय। विद्यालय गच्छति। अगला वाक्य है, रामः सीतां पश्यति। रामः सीतां पश्यति। थोड़ा-सा इसको और कठिन करने की कोशिश करते हैं। जब स ज़्यादा आ जाता है, तो स और श को लेकर जो लोगों में उच्चारण की गलतियाँ होती हैं, वो इससे काफ़ी सुधरेंगी। वाक्य है, सागरम सुधाम मथनाति। त और थ का जो उच्चारण होता है, वो एक साथ इसमें आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आप इस वाक्य की अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस तरह का जो जीभ को लेकर आपको समस्याएँ आती हैं, जो ताल हमारे जीभ से उच्चारण होने वाले जो शब्द हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा। एक बार फिर आपको बता दें, इसका उच्चारण आपको कैसे करना है। सागरम सुधाम मथनाति। थोड़ा-सा और इसको कठिन करने की कोशिश करते हैं। अगला वाक्य है, रामम शतम मुष्णाति। रामम शतम मुष्णाति। स और श को लेकर जो समस्याएँ आती है, और ण का उच्चारण लोगों से नहीं होता, उसको न बोलते हैं। तो इसको हम जब उच्चारण करेंगे, तो ये गलतियाँ हमारी सुधरेंगी। अगले वाक्य में री की जो मात्रा होती है नीचे पृथ्वी वाली, उसको लेकर आप जो गलतियाँ हैं, उसकी जो प्रैक्टिस है सुधारने की, वो इसमें होगी। इसके अलावा क्षत्रिय वाला क्ष, कक्षा वाला क्ष,
इसको लेकर भी लोगों को काफ़ी गलतियां होती हैं। ये दोनों अक्षर इसमें आ रहे हैं, तो इस वाक्य की प्रैक्टिस से आप इन दोनों को सुधार सकते हैं। ये वाक्य है, नृपम क्षमाम याचते। नृपम क्षमाम याचते। इसको इसको नृपम नहीं बोलना, इसको आपको बोलना है नृपम। नृपम क्षमाम याचते। अगला और थोड़ा सा कठिन हम करने की कोशिश करते हैं। पहले की जो प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप इस कठिन वाक्य की तरफ बढ़ सकते हैं। ये वाक्य है, सज्जनः पापाद जुगुप्सते। सज्जनः पापाद जुगुप्सते। कुछ लोग उसे जुगुप्सते या जगुप्सते बोलेंगे, लेकिन दोनों में मात्रा है, आपको बोलना है जुगुप्सते। जुगुप्सते। एक बार फिर बोलने की कोशिश कीजिए, जुगुप्सते। दो टुकड़ों में इसके आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जुगुप और सते। जुगुप्सते। प को फिर आधा करना है जब दोनों को मिलाकर बोलना है। अब थोड़ा सा और आसान करते हैं। जो वाक्य है वो है, मम नाम संकेत अस्ति। इससे अगला वाक्य, मम पितुः नाम श्रीमान प्रकाश अस्ति। अगला वाक्य, मम मातुः नाम श्रीमती जयश्री अस्ति। अगला वाक्य है, मम भगिन्याः नाम प्रियंका अस्ति। फिर अगला वाक्य, मम मित्रस्य नाम सौरभ अस्ति। अगला वाक्य, अहम मुंबई नगरे वसामि। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं, जिनके लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। उन सभी सोशल प्लेटफॉर्म के हैंडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे हैंडल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं, वहां से भी आप सीधे उन लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिसपे ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आप कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या फिर नेक्स्ट मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं वो मुझे आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।